हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की क्रॉपिंग पैटर्न को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, रबी, खरीफ, ज़ैद। जो रबी क्रॉप होता है, रबी क्रॉप सोन इन विंटर, अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ में रबी क्रॉप को विंटर के सीजन में बोया जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ में। और इसको कब हार्वेस्टेड किया जाता है? इसको कब हार्वेस्टेड किया जाता है? इन समर, अप्रैल टू जून। रबी क्रॉप को कब हार्वेस्टेड किया जाता है? समर सीजन में। मंथ क्या होता है? अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून एक इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चंस बनने का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम दोनों के लिए। इसके में क्रॉप क्या है? रबी क्रॉप में क्या क्या आता है? व्हीट आता है, बरले आता है, पीस आता है, ग्राम आता है, मस्टर्ड आता है। अगर हम रबी क्रॉप के स्टेट की बात करें, किस किस स्टेट में रबी क्रॉप जो बोया जाता है, उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसके आंसर अगर हम देखें, रबी क्रॉप जो है, ये रबी क्रॉप जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट, जो रबी क्रॉप है, ये जो रबी क्रॉप है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट जो मोर प्रोडक्शन देता है, वो किन किन राज्यों में रबी क्रॉप को ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट किन किन राज्यों में बोया जाता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट किन किन स्टेट में इसको सोन किया जाता है और हार्वेस्टेड किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप के अंतर्गत ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो अगर क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले कि इस एंगल से पूछ सकता है कि जो रबी क्रॉप है, तो क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेट है रबी क्रॉप की, तो यहाँ पे आपने स्टेट देखी, ये स्टेट है रबी क्रॉप की। तो इसमें से इन स्टेट में से कौन से स्टेट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट रबी क्रॉप से कनेक्टेड है? इसमें से कौन से स्टेट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउट रबी क्रॉप से कनेक्टेड है? वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। अब अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ जो क्रॉप होता है ये मानसून सीजन में यानी जब मानसून का आगमन होता है, मानसून की शुरुआत होती है जून के मंथ में, जून से जुलाई के मंथ में जो खरीफ क्रॉप है ये कब बोया जाता है? ये जून से जुलाई के मंथ में इस क्रॉप को सोन किया जाता है। और इसको कब हार्वेस्टेड करते हैं? इसको हार्वेस्टेड करते हैं सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। इस खरीफ क्रॉप को जब मानसून का आगमन होता है तो उस टाइम पे यानी जून से जुलाई के मंथ में सोन किया जाता है, बोया जाता है। और इसको कब हार्वेस्टेड करते हैं? सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। अगर इसी क्रॉप की बात करें, खरीफ क्रॉप में क्या क्या आता है? पैडी आते हैं, मैस आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, तूर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है और सोयाबीन है। क्या हो गया? पैडी हो गया, मैस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, तूर, भी बोलते हैं, मूंग हो गया, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब आते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज है क्वेश्चंस बनने के, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। कभी भी इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप में आते हैं, कौन से क्रॉप हैं जो रबी में आते हैं। और क्वेश्चंस मेनी टाइम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है इस टॉपिक पे। तो इसमें अगर हम पैडी की बात करें, जो पैडी है, पैडी रिसेंटली जो है पैडी जो है पंजाब और हरियाणा की मेन क्रॉप बन गई है। रिसेंटली जो पैडी है पंजाब और हरियाणा की मेन क्रॉप बन गई है। रिसेंटली हाल ही में जो ये पैडी है, जो धान की खेती होती है, ये पंजाब और हरियाणा की मेन क्रॉप बन गई है। पंजाब, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पैडी की 3 प्रकार की खेती की, 3 टाइम खेती की जाती है। पंजाब, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में
पैडी की कितनी टाइम खेती की जाती है, यानी 1 ईयर में, 1 ईयर में कितनी टाइम सोन किया जाता है ये पैडी को। वेस्ट बंगाल, पंजाब और उड़ीसा में पैडी को 3 टाइम उगाया जाता है, 3 टाइम्स की खेती की जाती है 1 ईयर में। पैडी की खेती 1 ईयर में 3 टाइम किन राज्यों में की जाती है, पंजाब, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। और इन राज्यों में, इन तीनों राज्यों में इसको किस नाम से जानते हैं, अश, अमन और बोरो के नाम से। ये इंपॉर्टेंट एरिया क्वेश्चन बनेगा, कभी बन सकता है कि अश, अमन, बोरो जो किससे रिलेटेड है, पैडी की खेती से यानी धान की खेती से संबंधित है, जो इन 3 राज्यों में एक वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में इन 3 राज्यों में इस पैडी की खेती एक वर्ष में कितनी बार की जाती है, 3 बार की जाती है। अब अगर हम खरीफ क्रॉप की स्टेट की बात करें तो इसमें असम आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, ओडिशा का कोस्टल रीजन, ओडिशा का जो कोस्टल रीजन होता है यानी वो रीजन जो बे ऑफ बंगाल और ओडिशा का जो बाउंड्री पॉइंट है, जो बाउंड्री वाला पॉइंट है, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो इंडिया का कोस्टल रीजन होगा वो जो बे ऑफ बंगाल है, उस बे ऑफ बंगाल और इंडिया के बीच का जो रीजन है उसको हम कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो उस कोस्टल रीजन में मेनली ये क्रॉप उगाया जाता है खरीफ। और कौन से स्टेट आते हैं, बिहार है, केरला, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट में मुंबई और गोवा आ जाता है। कोंकण कोस्ट में जो वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट, हाँ वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच का जो एरिया होता है, वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच का जो रीजन होता है जिसमें मुंबई और गोवा के पार्ट आते हैं उसी को कोंकण कोस्ट बोलते हैं। इस रीजन में इसकी क्रॉप की जाती है। और यहाँ पे अभी जो हम कह रहे थे एक पॉइंट ऑफ कोस्टल रीजन है, तो ये जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो रीजन होता है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच के रीजन को कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो उस रीजन में ओडिशा में ये खरीफ क्रॉप की जाती है। अगर हम बात करें जायद की, तो जायद क्रॉप होती है बिटवीन द रबी एंड खरीफ। जायद की जो एग्रीकल्चर है, जायद क्रॉप की जो एग्रीकल्चर है कब की जाती है, किस सीजन में, रबी और खरीफ के बिटवीन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल, मई, जून के टाइम पे, अप्रैल, मई और जून के टाइम पे, यानी जब रबी की क्रॉप का हार्वेस्टिंग किया जाता है उस फेज में, उस पॉइंट पे, और मानसून के आगमन के पहले यानी जून, अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून, ये जो सीजन होता है साल टाइम के लिए, क्या तो 60 सीजन के लिए होता है। और ये समर सीजन में वही अप्रैल के लास्ट फेज से अप्रैल, मई, आप जून को काउंट कर सकते हैं इसमें। इस फेज में 60 फेज के लिए, 60 सीजन के लिए समर टाइम पे जो जायद की एग्रीकल्चर की जाती है, इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं, वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है, ककम्बर आता है और वेजिटेबल्स आते हैं। इस जायद क्रॉप में क्या कहता है, वाटरमेलन आता है, मस्क मेलन आता है, ककम्बर्स आते हैं और क्या आते हैं, वेजिटेबल्स। तो ये आप मई और जून के सीजन्स में आपको ये वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। फिर अप्रैल का जो लास्ट मंथ होता है, मई की जो शुरू, मई की स्टार्टिंग को ले लें, अप्रैल के लास्ट पॉइंट की, अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में और मई और जून के बीच में एक क्रॉप जो जायद की क्रॉप होती है इसकी एग्रीकल्चर की जाती है। इसमें क्या क्या आते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर और वेजिटेबल्स आते हैं। तो आपने देखा कि आपको पढ़ने का एंगल क्या होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से, और ये जो टॉपिक्स है एनसीईआरटी की बुक से आपको बताया जा रहा है, क्लास 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से, तो अगर आपका पढ़ने का क्या एंगल होना चाहिए, आप इससे पढ़ने का एंगल को भी सीख पाएंगे कि रबी क्रॉप कब सोन किया जाता है, कब हार्वेस्टिंग किया जाता है, कौन सी मेन क्रॉप है, इसकी स्टेट क्या है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और है, ये जो रबी क्रॉप है, ये जो रबी क्रॉप है, यहाँ पे जो रबी क्रॉप के लिए जो प्रीसिपिशन होता है, जो वर्षा होती है, वो रबी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये जो प्रीसिपिशन, ये जो वर्षा होती है, ये अक्टूबर से अप्रैल के बीच में होती है, यानी विंटर सीजन में। विंटर सीजन में आपको वर्षा जो देखने को मिलती है
विंटर सीजन में जो वर्षा आपको देखने को मिलती है, जो प्रीसिपिशन आपको विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं, विंटर सीजन में जो आपको प्रीसिपिशन देखने को मिलती है, ये रबी क्रॉप के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। और ये किस कारण से, ये वर्षा किस कारण से होती है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण विंटर के सीजन में वर्षा होती है, जो रबी क्रॉप के लिए क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स होता है, एक प्रकार का तूफान होता है। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एक प्रकार का तूफान होता है जो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर थे, जो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से नमी धारण करके विंटर के सीजन में नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में क्या करता है? वर्षा कराता है। ये जो वर्षा रबी क्रॉप के लिए यूजफुल होती है, जो विंटर के सीजन में होता है, ये वर्षा कैसे होती है? जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स है, ये भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से नमी धारण करके विंटर के सीजन में नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में वर्षा कराती है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।